नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। 13 अप्रैल को पटना में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी बंसी चाचा के शहादत दिवस की सफलता के लिए रविवार की देर शाम पटना जिला के मनेर पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि उन सभी जातियों के नेता अपने अपने जाति को गुलबंद करने में लगे हैं, मगर हमारा समाज पड़ोसी पर हो रहे अत्याचार को देखती रहती है। राजनीति करने वाले तोड़ कर रखे हैं। आबादी के अनुसार हमारी राजनीति में भी भागीदारी होनी चाहिए। हमारी आबादी कहने को 3% है, पर एकजुटता नहीं है। जंगल में सिर्फ मोर नाचने से कौन देखा। मनेर के गायत्री हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदीप गुप्ता, भामा शाह, द्वारिका प्रसाद, संजीत कुमार, राजीव कुमार, मुखिया रामानंद साव, बलराम गुप्ता, कुणाल गुप्ता, संजय गुप्ता, राजू गुप्ता, अजीत गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता सहित अनेक लोग मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई नेता इन दिनों बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में एनडीए का भविष्य बता रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती पर अपनी बात रखी। चिराग ने इस दौरान एनडीए और अपनी प्लानिंग का भी खुलासा किया। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए 225 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और नीतीश कुमार सीएम होंगे। पासवान ने बताया कि 2030 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। बिहार से पलायन रोकने के लिए चिराग पासवान ने अपनी रणनीति साझा की। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, औद्योगिकरण और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। पासवान ने बताया कि बिहार को एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने रिवर्स माइग्रेशन की भी बात की और कहा कि बिहारी डायस्पोरा से संपर्क कर रहे हैं जो अपने राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं। चिराग पासवान ने इस दौरान बिहार के विकास और यहाँ के युवाओं को दूसरे प्रदेशों में जाने से रोकने पर भी अपनी रणनीति साझा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में 2023 बैच के बिहार कैडर के 10 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान गरिमा लोहिया, तुषार कुमार, अनिरुद्ध पांडे, कृतिका मिश्रा, आकांक्षा आनंद, प्रद्युमन सिंह यादव, अंजलि शर्मा, रोहित करदम, शिप्रा विजय कुमार चौधरी और नेहा कुमारी ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जिले में किए गए कार्यों के संबंध में अनुभव साझा किया। इन 10 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों में 6 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। इनमें 5 बिहार के, 4 उत्तर प्रदेश के और 1 राजस्थान के रहने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब 10 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों में 6 महिलाएं हैं। ये बहुत खुशी की बात है। महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, इससे मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है। हम लोगों ने पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ऐसा करने वाला बिहार देश में पहला राज्य बना है। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से बड़ी संख्या में महिलाएं समाज में प्रतिनिधित्व करने आगे आ रही हैं। बिहार में एन के खिलाफ एन की तैयारी। नीतीश को रिप्लेस करने में क्यों जुटे हैं बीजेपी जेडीयू के चुनावी वीर। अभी तक तो बिहार बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आग्रही भाव रख रही थी। अब भावी मुख्यमंत्री के पीछे भागते रखने की पटकथा तैयार की जा रही है। आश्चर्य तो यह है कि इस भूमिका में केवल जेडीयू के नेता नहीं बल्कि बीजेपी के तो नामवर नेता तक शामिल होकर सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। और यह तब हो रहा है जब निशांत कुमार ने राजनीति का ककारा भी शुरू नहीं किया। बिहार के सियासी समंदर में भावी सीएम का कंकर जदयू के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने हलचल मचा दी है। पूर्व मंत्री ने केवल नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भावी मुख्यमंत्री समझते हैं, बल्कि एक बड़ा दावा भी कर डाला है कि उनके इस मकसद को पूरा करने के लिए जेडीयू में उनकी एंट्री हो गई है। होली के खास समय में वे जेडीयू के रंग में रंग गए। राजनीति और मर्यादा को समझ का ऐसा संगम कि उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को पैर छूकर प्रणाम किया। जय कुमार सिंह कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि निशांत विधानसभा में चुनाव लड़े। उनमें पूरी क्षमता है और वे योग्य और काबिल भी है। वे सीएम मटेरियल हैं। कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि वह पार्टी में आए। ट्रंप और पुतिन सबको बुला ले बीजेपी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। तेजस्वी यादव ने भाजपा को ललकारा। बिहार चुनाव से पहले खुला चैलेंज। बिहार में साल के आखिर में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा को खुला चैलेंज दे डाला। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी का मन हो तो ट्रंप से लेकर पुतिन तक को बुला ले। ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, ए टू जेड सभी टीम आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, यह समाजवादियों का प्रदेश है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ हमने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं,
हम देश को जोड़ना चाहते हैं। हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बैगेज हैं। उन्हें कभी हमने ढोया, कभी बीजेपी ने ढोया। उन्हें अब कोई भी सीएम के पद पर देखना नहीं चाहता। होली के अगले दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के सड़कों पर दिखे। उनका काफिला मुख्यमंत्री आवास से जैसे ही बाहर निकला, सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होली के अगले दिन कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर पहुंचे। नीतीश कुमार ने इस तरह नेता और नौकरशाह के घर पर पहुंचने पर अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला एक अन्य मार्ग से सबसे पहले कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर पहुंचा, जहां उन्होंने उनके परिवार के साथ बैठ और होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वे प्रधान सचिव दीपक कुमार के घर पहुंचे। नीतीश कुमार ने वहां भी उनके परिवार के साथ त्यौहार की शुभकामनाएं साझा की। इसके बाद नीतीश कुमार पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उनका हालचाल जाना। इसके बाद वे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव के घर गए और वहां कुछ समय बिताया। मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव मंत्री विजय चौधरी का आवास रहा। कई घंटों तक मुख्यमंत्री पटना के विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों के घरों पर आते जाते रहे और लोगों से मुलाकात करते रहे। मुख्यमंत्री का यह दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार को पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। यह यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई है। युवा कांग्रेस और NSUI इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। कन्हैया कुमार समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी इसमें शामिल हैं। इस यात्रा का मकसद केंद्र और बिहार सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाना है। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू होकर बनकटवा पहुंची है। यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से बिहार के जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और मजदूरों का पलायन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। होली के बाद बिहार के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। होली के दिन जहां बिहार के तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, वहीं अगले दिन सुबह से ही कई हिस्सों में बादल छाया रहा। सुबह में ठंडी हवा चली, तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के माने तो बिहार के 3 जिलों में अगले 48 घंटे के दौरान बारिश, मेघ गर्जन होने की प्रबल संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिमालयी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की जा सकती है। इसका असर बिहार समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में बिहार के 3 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती है।